विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य से ही श्लोकों की व्याख्या को आगे की ओर बढ़ाएंगे। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। विद्यार्थियों, देखिए श्लोक संख्या 40। अनारतं यौ मणिपीठ शायिना वर्ये जयद्राज शिरः स्रजां रजः निषेधस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगा मृग द्विजालून शिखरेषु बहिर्षाम। छात्रों, द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित करने हेतु अपनी दुर्दशाओं का वर्णन कर रही है। एक एक श्लोक में सबकी दुर्दशाओं का वर्णन करते करते युधिष्ठिर के लिए कह रही है कि हे स्वामी, पहले एक ऐसा समय था जबकि आप अपने राज्यकाल में सदा आपके जो चरण हैं, ये इन चरणों को रत्न जड़ित पाद पीठ पर ही रखे रहते थे। आपके दोनों जो चरण हैं, यह सिंहासन पर विश्रांति को प्राप्त करते थे और अभिवादन के लिए झुकते हुए राजाओं की मौलिक मालाओं से पुष्पों के जो कण थे, रज कण थे, उनसे रंजित होते थे। बड़े बड़े राजा लोग इन चरणों में आके जब प्रणाम करते थे तो प्रणाम करते समय उन मालाओं के जो पुष्प पराग थे, ये आपके चरणों पर गिर करके चरणों को रंजित करते थे। आपके जो चरण थे वो रंजित हो जाते थे। पर बड़ा खेद है कि आज आपके वही चरण इन जंगलों में पड़ते हैं जहाँ पर मृग, ब्राह्मण, पशुओं आदि के द्वारा तोड़े गए अग्रभाग वाली तीक्ष्ण कुशाएं हैं, यानी कांटे हैं। ऐसी स्थिति में ये पैर जो पहले राजाओं की मालाओं के पराग से लाल होते थे, अब वही पैर तीक्ष्ण कुशाओं से छलनी होकर खून से लाल होते हैं। तो महाराज, ये कैसी दुर्दशा है। आप इस प्रकार से कष्टमय मार्गों में घूम फिर रहे हैं। क्यों नहीं आप अपनी इस दुर्दशा को अपने अच्छे भाग्य में बदलने का प्रयास करते हैं? क्यों नहीं आप शत्रु से विजय के लिए युद्ध के लिए उद्यत हो रहे हैं? तो इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर को बहुत ही कड़वे वचन कह रही है। वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, अगले श्लोक की ओर चलते हैं। यहाँ पर शत्रुओं के कारण कष्ट में दशा को जो भोग रहे हैं, इससे शत्रुओं से पराजित होने से श्रेयस्कर है। क्या कह रही है द्रौपदी? कह रही है कि द्विषन्निमित्ता यदीयं दशा ततः समूलम उन्मूल्यतीव मे मनः परेर पर्यासित वीर्य संपदाम पराभवोप्युत्सव एव मानीनाम। विद्यार्थियों, द्रौपदी इस प्रकार से कह रही है कि आपकी यह वर्तमान दशा शत्रु के कारण हुई है, इसलिए मेरे अंतःकरण में अत्यधिक पीड़ा है, अत्यधिक दुख है, अत्यधिक बेचैनी की प्रतीति हो रही है। ऐसे मानियों का जिसके
बल और पराक्रम को शत्रु तिरस्कृत नहीं कर सकता। पराभव भी उत्साहवर्धक ही होता है, अर्थात पराभव सह है और पराभव में ऐसी कोई मानहानि नहीं है। छात्रों, द्रौपदी इस प्रकार से कह रही है कि यदि शत्रुओं के कारण आप जंगल जंगल भटक रहे हैं, वनों में घूम रहे हैं और कष्टों को भोग रहे हैं, तो उससे जो मेरा मन है वो अत्यधिक व्याकुल है, दुखी हो रहा है, क्योंकि मैं क्षत्राणी हूँ और आप भी स्वाभिमानी क्षत्रिय राजा हैं। और स्वाभिमानी राजा को पराजित होना बेहतर है, अच्छा है, अर्थात बिना युद्ध किए कष्ट पाते रहने से स्वाभिमान पूर्वक युद्ध करके पराजित हो जाना क्षत्रियों को ज़्यादा उत्तम होता है। अर्थात इस प्रकार से वन वन में घूमते हुए कष्टों को भोगने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर दें। युद्ध करके जो पराजय प्राप्त होती है वो प्राप्त करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप स्वाभिमानी हैं। इसीलिए आपको युद्ध करने के लिए तैयार रहना होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सूक्ति के माध्यम से द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर को उनके क्रोध को बढ़ाने वाली बात को कहा है और इस प्रकार से गागर में सागर भरा है। अर्थांतन्यास अलंकार हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो द्रौपदी इस प्रकार से कह रही है कि पराजय भी उत्सव है, आनंद है। कब है? उस समय है जब आप शत्रुओं के सामने युद्ध भूमि में खड़े होंगे और उससे हार जाएंगे, तो ऐसी हार भी उत्सव के योग्य है। विद्यार्थियों, बहुत सुंदर श्लोक है और महाकवि भारवी ने बहुत ही इस छोटे श्लोक में बड़े गंभीर भावों को संजोया है। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अब द्रौपदी इस प्रकार से कह रही है कि यदि युद्ध की अपेक्षा शांति ही चाहिए तो शांति मुनि ही प्राप्त कर सकता है, राजा के लिए शांति नहीं है। विहाय शांतिम नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संदेही बधाय विद्विषाम व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहः शमेन सिद्धिं मुनियो न भूभृतः। विद्यार्थियों, द्रौपदी इस प्रकार से युधिष्ठिर से कह रही है कि हे राजन, आप क्षत्रिय हैं, पराक्रमी हैं और स्वाभिमानी हैं, अतः आप शांति छोड़कर शत्रुओं का वध करके पुनः अपने तेज और पराक्रम को प्राप्त करें, यह उचित है। क्योंकि कामना रहित मुनि जो होते हैं वो तो काम क्रोध आदि को जीतकर शांति से सिद्धि सफलता को प्राप्त कर सकता है, किंतु राजा नहीं। राजा के लिए इस प्रकार से सब कुछ छोड़ करके शांति प्राप्त करना उचित नहीं है। राजाओं का पराक्रम तो युद्ध करके ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए शांति का मार्ग छोड़कर आप युद्ध के मार्ग को अपनाएं, युद्ध के मार्ग की ओर ही अपने प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, देखिए द्रौपदी कितनी सुंदर बात को श्लोक के माध्यम से कह रही है कि यदि आप मुनिवृत्ति अपना करके कल्याण चाहते हैं तो यह अनुचित है। राजधर्म वस्तुतः मुनि धर्म से सर्वथा भिन्न है। मुनि लोग तो काम क्रोध शत्रुओं को जीत करके शम उपाय के द्वारा मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु राजा लोग ऐसा नहीं कर सकते। उनके शत्रु काम क्रोध आदि न होकर के शस्त्रधारी राजा होते हैं और उन्हें जीतने के लिए शांति की नहीं
अपितु क्षत्रिय तेज को धारण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको शांति छोड़ करके उसी तेज को धारण करना श्रेयस्कर है। अर्थांतर न्यास अलंकार है, वंशस्थ छंद है छात्रों। और यहाँ बहुत ही सुंदर भावों की प्रस्तुति महाकवि भारवी के इस किरातार्जुनीय जूनियर महाकाव्य से हमें हो रही है। और इसी के साथ मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त कर रही हूँ।